Even though we are very strong, this festival teaches us the path of truthfulness. It eventually leads to inner satisfaction and eternal happiness. Akshat is going to recite a poem. हारी सदा बुराई है, आया पर दशहरा कहता, करना सदा भलाई है। रावण था गंभीर अभिमानी, उसने छल बल दिखलाया, 20 भुजाओं का शीश कटाए, अपना कुनबा मरवाया। जीत सदा उसी की हुई जिसने की अच्छाई है, हारी सदा वही जिसने की बुराई है। धन्यवाद। कहानी है एक बहुत पुरानी। एक था रावण बड़ा अभिमानी, हरण करके लाया वो राम की सीता, फिर भी राम ने हार न मानी। वानरों की सेना लेके चल पड़े वो लंका की ओर, लेके अपने साथ हनुमान। राह में थी बड़ी बाधाएं, अब सोचा सबने कैसे समुद्र पार किया जाए। फिर गए हनुमान लंका, लगाई आग उस सोने की लंका को। वापस आके करी युद्ध की तैयारी, कुंभकर्ण के बाद अब थी रावण की बारी। चलो फिर से दशहरा मनाए और सब कहे जय श्री राम। बुराई का अंत हो और अच्छाई के दिए जलाएं, न डर हो बुरे का न डर हो बुराई का। चलो मिलके दशहरा मनाएं। धन्यवाद। इस पृथ्वी की ओर अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं, संपूर्ण मानव जाति को धर्म और सच्चाई की राह दिखाते हैं। दशहरा बुराई पर सच्चाई की जीत पर मनाया जाता है। Now the students of class 7A are going to enact a play on Dussehra. ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी था। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। राजा दशरथ यशस्वी राजा थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें बस एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे।
उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राम और लक्ष्मण मुनिवर के साथ मिथिला पहुंचे, जहां सीता स्वयंवर चल रहा था, जिसकी शर्त थी कि जो राजकुमार उस भारी शिव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाएगा उसी को सीता वनमाला पहनाएगी। यह शर्त श्री राम ने पूरी की। कुछ क्षण बाद सीता और राम का विवाह हो गया। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरे राम का राज्याभिषेक जो है। रानी, कल राम का राज्याभिषेक है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे घर पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? क्यों? ऐसा क्या होगा कल? कल तुम्हारा बेटा भरत उस राम का दास बन जाएगा। नहीं नहीं, राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। ऐसा ही होगा रानी। कौशल्या महारानी बन जाएगी और तू उसकी दासी रह जाएगी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? तुम को भवन जाओ और वो 2 वचन मांगो तुम जो कई साल पहले तुमने मांगे थे। उनमें से पहला वचन ये मांगो कि तुम्हारा बेटा भरत राजगद्दी में बैठ जाए, और दूसरे वचन में यह मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास तो मैं मांग लूंगी, पर राजा मेरी बात कैसे मानेंगे? मैंने कपड़े पहने, माल पहने, वो तुम पर तरस खा जाएंगे और तुम्हारे वचन जरूर पूरे करेंगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि वह भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए राम सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी नामक वन चले गए। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वन से गुजर रही थी। वह लक्ष्मण को देखकर मोहित हो उठी और वह लक्ष्मण से विवाह करने की जिद करने लगी। सुनिए, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे मत करिए। चली जाओ यहाँ से। सुनिए तो। लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा का नाक काट दिया। होते भाग रावण के पास गई, तो रावण और वह अपनी बहन के अपमान का बदला लेना चाहता था। मैं राम और लक्ष्मण से अपनी बहन के अपमान का बदला लेकर रहूंगा। अरे वाह, कितनी सुंदर हिरन है। देखिए स्वामी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। मेरे इसे लेने की इच्छा हो रही है। मेरे लिए इसे पकड़ के लाइए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम सीता की रक्षा करना। राजा
मेरे भैया राम पर कभी संकट नहीं आ सकता। आप चिंता ना करें और मैं इस वन में आपको छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, तुम इसी क्षण जाओ और मेरे स्वामी को दूर कर लाओ। माता, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु एक विनती है, जब तक हम लौट कर न आए आप इस रेखा से बाहर ना निकलें। जैसे ही लक्ष्मण वन में जाते हैं, रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता माँ से भिक्षा लेने आता है। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। ये लीजिए मुनिवर। देवी, यह भिक्षा मुझे यहाँ आकर दीजिए। ऋषिवर, मैं इस रेखा को पार कर बाहर नहीं आ सकती, कृपया आप भीतर आ जाइए। नहीं, हम साधु हैं, हम किसी गृहस्थ की कुटिया में नहीं आ सकते। हम बिना भिक्षा लिए ही चले जाएंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। कर लेता है। वह आकाश मार्ग से सीता माँ को लंका की तरफ ले जा रहा होता है कि जटायु नामक गिद्ध सीता की पुकार सुनता है। जटायु सीता माँ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, किंतु रावण उसके पर काट देता है। रावण सीता माँ को लंका ले जाने में सफल हो जाता है। जटायु ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि श्री राम, मैंने रावण को सीता माता का हरण करते हुए लंका की ऊंचाई से देखा। मुझे क्षमा कीजिएगा। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, ये यहाँ कैसे आई? माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, मैं आपकी खबर लेने आया हूँ। माता, अब आप निश्चित हो जाइए, श्री राम शीघ्र ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। व्यक्ति का अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। भगवान श्री राम 100 योजन का समुद्र पार कर अपनी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश करते हैं और फिर शुरू होता है ऐतिहासिक राम रावण युद्ध। जिसके 10 मुख हो। राम के बार बार मारने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी। तब विभीषण के कहने पर राम ने उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड पर बाण मारा। बाण लगते ही रावण वहीं गिर पड़ा। सारी वानर सेना श्री राम की जय जयकार करने लगी। आप सभी की मदद से ही मैंने लंका पर विजय प्राप्त की है। अब लंका का राज्य विभीषण को देकर शीघ्र से शीघ्र हमें अयोध्या वापस लौटना है, अन्यथा भरत एक दिन भी देरी से पहुंचने पर अपने प्राण त्याग देंगे। 14 साल उनकी प्रतीक्षा में व्यतीत करने के बाद उनके आगमन का समाचार सुनकर अयोध्या वासियों ने उनका खुशियों से स्वागत किया और दिए जलाकर दीपावली मनाई।
जिसे हम आज भी बहुत खुशी व उत्साह के साथ मनाते हैं। Now we request